की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमने पहले कर दी थी नाम पंडित जी को राम उधर से पीछे से बैठ हेलो, हाँ ठीक है, यहीं पर रख लो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी मित्रों, आप सब आए, आपका बहुत धन्यवाद। और बहुत कम समय के नोटिस पे आप सब लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। और आज का जो अपना यहाँ पर बुलाने का कारण ये था कि जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, अब महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, और जो राहुल गांधी है उनकी पार्टी की सरकार है। और जो राहुल गांधी की पार्टी है वो तो किसी से छुपे हैं, जो पुराने लोग खड़े बुजुर्गों को पता कि उनका तो लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं बिल्कुल भी। 1975 से जो पहले की पैदाइश है, जिन लोगों को याद है कि 1975 के अंदर राहुल गांधी की दादी ने देश का क्या हाल किया था, बोलने तक की आजादी भी छीन ली थी। और आज उसकी जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, उस सरकार के अंदर हिस्सेदार है, और गृह मंत्री भी उसी है। आज गृह मंत्री भी जो चौहान है, गृह मंत्री है, तो उनकी पार्टी से कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। जो परसों वो कैसा है, और कल सवेरे जो रिपब्लिक भारत एक चैनल है, उसके जो चीफ एडिटर है, 2 साल पहले जो घटना 2.5 साल पहले हुई थी, और वो पुलिस ने क्लोज भी कर दी थी फाइल। उसके बाद भाई ये सच बात कहते हैं, सच बात कहते हैं, इसलिए किसी ना किसी तरीके से प्रेस की जो आजादी है उस पर हमला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो 18 महीने तक कोई इमरजेंसी के अंदर रहा था 1975 से, और 77 तक कोई मीसा के अंदर रहा था। जो हमारे पार्टी के कर्मदार हैं, जो हमारे नेता हैं, जो आप देख लो अटल अडवाणी जी, ये सब के सब लोग इमरजेंसी के अंदर रह कर गए थे। जो इंदिरा गांधी की जो जुल्म, जबर और जातीय जो तशद्दुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद देखे हैं और सहे हैं। आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेकर के हो रहे हैं कि एक प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, उसके अंदर भी प्रेस को आप काम नहीं करने दे रहे। प्रेस की जो आजादी है उसको छिन भिन करने पे लगे हैं। आप प्रेस के लोगों को सोचोगे कि आपके गुणगान करें, प्रेस के लोग निष्पक्ष है। और हम कहते हैं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ में एक प्रेस है, और उसको दबाने के लिए जो नेस्तनाबूद करने का काम आप लोग करोगे तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करने की। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। लोकतंत्र में विश्वास है तो फिर आप क्यों नहीं इनको वहां पर काम करने दे रहे सही तरीके से। जो सच्ची तस्वीर है, जो महाराष्ट्र की जो सच्ची और सच्ची तस्वीर है, उसको क्यों नहीं दिखाने दिए जा रहे। आप जो सच बात का ये वहां पर रिपब्लिक भारत के लोग कह रहे, वहां के जो चीफ एडिटर है वो कह रहे, आप उस बात से तकलीफ हो रही। बाकी कई सारे देश में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, केवल आपको तकलीफ है क्योंकि बहुत बड़े नेता अपने आप को शरद पवार जी और राहुल गांधी का जो कहना है क्या, वो जो कहते हैं बस जो अपना ये हिंदुस्तान क्या सारा देश मेरी उंगली के ऊपर नाचा। समझ कुछ है नहीं, ना देश के इतिहास के न भूगोल की है, क्योंकि उनको तो शायद उस टाइम का भी नहीं पता होगा उनकी दादी ने क्या कुछ किया था। प्रेस पे भी पूरा सेंसरशिप उस टाइम भी थी, अब उस टाइम भी थी। आप उस टाइम पे इतने चैनल वगैरह तो कुछ थे नहीं, 2 ही चैनल थे
उन पर भी पहले तय कर दिया था ये लोग बैठेंगे और जो दिखाया जाना यही लोग तय करेंगे। अब ये लोग तय करेंगे। उस टाइम भी सारा कांग्रेस पार्टी ने किया और अभी भी जो कल किया उनके परिवार के साथ, उनके बेटे के साथ, उनकी पत्नी के साथ, जिस तरीके से जो अर्णव गोस्वामी उनको घड़ीस करके लेकर गए, मैं समझता हूँ कि मानव अधिकारों का भी जो हनन है। भाई आप बंद करो ना अपना काम। भाई साहब बंद करो, आप सब लोग आ दो, सब लोग अपने सबसे निवेदन है कि बाद में कर लेना, आप बाद में कर लेना, ठीक है। अब जो जिस तरीके से उन्होंने उनको घड़ीस कर लेकर गए, उनके बेटे के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके पुत्र वधु के साथ जिस तरीके का बदसलूक किया, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, कि हम सब लोग निंदा करते हैं। और साथ में जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको ये एक चेतावनी है। आप चंडीगढ़ के यहाँ पर खड़े होकर हम लोग कह रहे आप जो कर रहे हैं बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। आप कभी कहते हैं बाहर के लोगों को, आप जो महाराष्ट्र से बाहर के लोग उनके लिए कोई महाराष्ट्र में जगह नहीं है। अब वो ठीक है, आप ऐसा कहो, पर देश आजाद है, देश के अंदर कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, अपनी आजीविका कमा सकता है। लेकिन आप तो जो हम कहते हैं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको आपने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, तो हम उसकी निंदा करते हैं। और अब हाँ, केस तो ये वकील साहब बताओगे ना, वकील किस लिए होते हैं, किस लिए वकील होते हैं ना, इसलिए आप खड़े हो, इसलिए आप खड़े, मैं आपको मौका दूंगा, आप सब आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। इस वकील साहब जो पूरा केस है, कौन सा केस था भाई, उन्होंने मजदूरी नहीं दी, 54-55 करोड़ देनदारी दी, पर किसी ने आत्महत्या कर ली, उनकी माता ने आत्महत्या कर ली। अब वो इतना पुराना केस इनको याद आ गया। आप तो इस करके सारी बातचीत ऐसे ही है ना, बाकी गौरव जी आपको सारा कुछ बताएंगे। हम सब लोग अभी प्रधान जी आ रहे हैं अपने बीच में, थोड़ी सी देर के बाद हम सब यहाँ से जो इधर वो कांग्रेस का ऑफिस है, कांग्रेस के ऑफिस की तरफ हम सब लोग चलेंगे। और एक निवेदन है, हुल्लड़बाजी ने अपने पुलिस वालों के साथ कोई धींगा मस्ती नहीं करनी। अब धींगा मस्ती पुलिस वालों के साथ नहीं अपने करने, अपना विरोध है। जहां पर भी हम कांग्रेस दफ्तर तक 35 तक जाने की कोशिश करेंगे, अब कांग्रेस का ऑफिस है वहां तक कोशिश करेंगे। बाकी जहां पुलिस रोक लेंगे उनकी मर्जी है, जहां पुलिस रोक लेंगे वहीं पर रोक लेंगे। बाकी हम सब लोग 35 सेक्टर कांग्रेस दफ्तर के लिए यहाँ से कुछ कर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, उन्होंने कहा है जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो पहले विवेक किसका मरा? उद्धव सरकार का मरा। किसका विवेक खत्म हुआ? पवार का खत्म हुआ। किसका हुआ? राहुल गांधी की सरकार का हुआ। किसका हुआ? परमवीर का हुआ। आपको मैं ये 2 मिनट में केस समझाने की कोशिश करूंगा। 2018 में एक नायक नाम के व्यक्ति थे, वो इंटीरियर डिजाइनर थे। उन्होंने ये क्लेम किया कि मैंने रिपब्लिक चैनल का कुछ काम किया है। जो महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको ढाने की कोशिश करी, उसको गिराने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और जो एनसीपी की सरकार है उसने किया, उसके विरोध में जो रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर हैं उनको जिस तरीके से अंधेरे में उठा करके लेकर के उनको धू गड़ीस उनको करी, गड़ीस करके उनको लेकर गए, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। और उस सरकार के विरोध में और जो प्रेस की आज़ादी है उसके हक में भारतीय जनता पार्टी का आज ये प्रोटेस्ट है। पहले महाराष्ट्र पुलिस ने टीआरपी को लेकर है आर्मी को घेरा गया था, अब 2018 के केस को लेकर घेरा, किस तरह से देखते हैं कि किस तरह के? ऐसा है, अभी तक सरकार तो 1.5 साल उनको हो गया, अभी तक सो रहे थे वो, अभी तक सो रहे थे, उनको पहले से समझ नहीं थी, या पहले की सरकार जो कानून और कायदे से चलने वाली सरकार थी उनको सब समझ है, सारी चीज़ें उन्होंने देख करके, सारी इंक्वायरी कर करके उसके बाद ही केस तो उन्होंने बंद किया था ना। अब इनको कैसा हो गया कि अब जो सच्चाई है, जो रिपब्लिक भारत है, बाकी के जो न्यूज़ चैनल हैं जो वहाँ की सारी स्थिति है उसके बारे में बता रहे, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुल जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार है, लोगों का अपने आप कुछ करने गए, अपनी कोई परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, ध्यान भटकाने के लिए ये सारा काम कर रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है महाराष्ट्र की सरकार के विरोध। होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनके बेटे ने रीओपनिंग करने के लिए रिक्वेस्ट किया था किस केस को 2018, तभी हम दोबारा वापस। किन्होंने किया था? होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि उनकी बेटी जो है उसने बोला है कि वापस केस को। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर सबसे बड़ा है ना। शारदा नाम का व्यक्ति था, लगभग 55 लाख रुपए उससे लेना था। एवी करके कंपनी है जो रिपब्लिक चैनल को ओन करती है।
83 लाख रुपया उससे लेना था। वो लेना था नहीं लेना था एक अलग विषय है। 2018 में वो व्यक्ति सुसाइड करते हैं, एफआईआर होती है, अर्नब का नाम आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। 2019 को मुंबई पुलिस वो केस बंद कर देती है क्योंकि इसके ऊपर लॉ बड़ा क्रिस्टल क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का। There is no abatement of suicide in this matter and this matter was closed by the Mumbai police. The FIR was closed. अब जब 2019 में ये मैटर बंद होता है, FIR बंद होती है, 2020 में सरकार बदलती है, वहां का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अनिल देशमुख, वो एक री इन्वेस्टिगेशन मई में ऑर्डर करता है। इतने में सुशांत सिंह राजपूत का केस चलता है, उसके बाद ड्रग माफिया बीच में आता है, बॉलीवुड का माफिया बीच में आता है और ये राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी सबको एक्सपोज करने का काम करता है। जब एसएसआर के केस में उसके परिवार के लोग साफ इल्जाम लगा रहे हैं, एक भी एफआईआर मुंबई पुलिस नहीं करती है, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन उस पत्रकार को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसका 2018 का केस स्वयं मुंबई पुलिस ने 2019 को बंद किया। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि 1975 में भी कांग्रेस ने यह करने का प्रयास किया था, इमरजेंसी लगाने का प्रयास किया था। वो इमरजेंसी ना सिर्फ प्रेस पे थी, देश के सर्व सामान्य नागरिक के ऊपर थी। और ये जो कार्य कल मुंबई पुलिस ने किया है, ये भी कोई इमरजेंसी से कम नहीं है और इसका मुंह तोड़ जवाब इस देश के सभी राष्ट्रवादी व्यक्ति तो देंगे ही। और भारतीय जनता पार्टी भी आज उसी कड़ी में पूरे देश में आज प्रोटेस्ट कर रही है। तो आज चंडीगढ़ में आगे अमित राणा जी हमें बताएंगे कि आज का क्या कार्यक्रम रहेगा। तो आप ये समझ के चलिए, अगर किसी सरकार को यह लगता है कि कोई भी राष्ट्रवादी पत्रकार को एफआईआर करा के कुचल लेंगे, तो उनकी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं पे इतनी एफआईआर हुई है सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज को रोक दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा की तरह अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए, इस देश के हित में खड़ा होने के लिए हमेशा कार्य करता आया है। जय हिंद, जय भारत। अमित जी आओ जरा एक बार, आप इधर पीछे को आप लोग, अमित जी जरा एक बार। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे का क्या विषय है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा कि क्योंकि वो सारी बात गौरव जी ने बता दी है कि एक्चुअल में केस क्या था। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि जहां पर हम एक तरफ हम पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उस चौथे स्तंभ को दबाने का, कुचलने का काम अगर आज किसी ने किया है तो वो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और कांग्रेस सरकार ने अपने राज में किया। किस प्रकार से पत्रकारों के साथ वहां पर गलत व्यवहार किया गया, किस तरह कल हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण सूद जी आ गए हैं और मैं निवेदन करूंगा कृपया वो यहां पर आ जाएं। और मेरा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि सभी के गले में पटका हो। हमने कुछ प्ले कार्ड रखे हैं, वो सभी एक एक प्ले कार्ड अपने हाथ पे लेकर हम यहां से कांग्रेस भवन की ओर चलेंगे और वहां पर जाकर जहां पर भी पुलिस हमें रोक देगी, हमारा ये प्रदर्शन पूरा शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा। किसी भी तरह का, विशेष रूप से मेरा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से माहौल बिगड़ने ना पाए, इस चीज की खास चिंता आप सबने करनी है। और वहां पर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम यहां से चलेंगे। सबसे आगे हमारे अध्यक्ष जी चलेंगे और उनके साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी, और उसके पीछे हम सभी चलेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि देश में जो पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी का जो इस समय प्रकोप है, आप सभी कृपया मास्क कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से ना उतारे। कई बार होता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए अपना मास्क उतार देते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन कि मास्क कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से नहीं उतारेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और वहां पर जाकर पूरे शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करवाएं, क्योंकि जिस प्रकार से आज एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या करने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करता है। मेरा आप सभी से अंत में यही निवेदन कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अपना आज फिर से परिचय दें। और आगे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
अरुण सूद जी से निवेदन करूंगा कि कृपया सभी कार्यकर्ताओं का संबोधन करें। मेरा आप सभी से निवेदन कि जो भी कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं कृपया बात ना करें, यह विषय बहुत गंभीर है। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, कृपया बात ना करें। भारत माता की जोश दिखना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। मैं आदरणीय अरुण सूद जी से निवेदन करूंगा। मैं पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय रामवीर भट्टी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अपनी बात रखें। रामवीर जी। मैं रखी थी, मैं तो निवेदन ही करना। एक तो मेरा जो अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे सब लोग सामने आ जाएं, और एक ये सब अपने ना जो पर्सनल वो कर रहे हैं ना फोटो, वो हम सब लोग बंद कर दें एक बार उसको, सब लोग आगे आ जाए। हाँ चलो, उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, शरद पवार मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो, लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो। तो अभी सारी बात तो केस के बारे में गौरव जी ने बताई और अभी अमित जी ने बताई। अपने बीच में प्रदेश के अध्यक्ष अरुण जी हैं। एक सबसे निवेदन है कि सब लोग मुंह पे मास्क की बात तो अभी इन्होंने निवेदन किया, तो मेरा भी निवेदन है कि थोड़ा फासला भी आपस में रखें। अब फासला भी आपस में रखें और यहाँ से हम सब लोग चलेंगे कांग्रेस जो ऑफिस है, अब जो कांग्रेस का ऑफिस है 35 सेक्टर के लिए हम सब लोग चलेंगे। और वो जैसा बताया कि जहाँ पर भी पुलिस वाले हमें रोकेंगे, धक्का मुक्की अपन नहीं करनी। अब धक्का मुक्की किसी के साथ करनी नहीं, हमने अपना जो प्रोटेस्ट है हमने प्रोटेस्ट ही करना। जो मैंने बात कहनी थी मैं पहले कह चुका। अब मेरा निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी से है, अरुण जी से, कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही उसके बारे में श्री अरुण सूद जी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। अरुण सूद जी, प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप सबको इस बात का रीजन तो पता ही है कि आज हम यहाँ इस प्रदर्शन के लिए क्यों आए हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। देश के साथ एक बार, इस देश में एक बार लोकतंत्र की बड़े भारी स्तर पर हत्या हुई थी। सब जानते हैं जब इमरजेंसी लगाई गई 25 जून की वो काल रात्रि, जिस वक्त इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उल्टा आ गया, उस वक्त इस देश के लोकतंत्र को दबाने के लिए देश में इमरजेंसी थोपी गई और उस इमरजेंसी के परिणाम स्वरूप हजारों की तादाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, धार्मिक कार्यकर्ताओं को, संतों को, आम सामाजिक संगठनों को और विशेषतः पत्रकारों के ऊपर क्रूरता बरती गई। पत्रकारों को लिखने की आजादी नहीं थी, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं थी। पत्रकार वही लिख सकते थे, अखबार में वही छाप सकते थे। उस वक्त बहुत ज्यादा टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो प्रेस मीडिया था वो वही लिख सकता था जो सरकार उसको, जिसको सरकार जो है वो सेंसर करके भेजती थी। सबसे बड़ा उस आपातकाल का जो दुखद बात थी वो ये थी कि पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका दमन किया गया। उसके विरोध स्वरूप तब हमने एक आंदोलन खड़ा किया। लोग 19 महीने तक रसूखा बीसा के तहत जेलों में बंद रहे, लोगों का जबरों जुल्म हुआ, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी, जब उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में थी, भारतीय जनता पार्टी और दलों ने संघर्ष किया और उस वक्त की जो तानाशाही सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। महज 19 महीने लगे इस लोकतंत्र की रक्षा करने में।
आज ये फिर से दोहराया जा रहा है। आज फिर से जो मैं कहूंगा कि जो इमरजेंसी 2 है, ये इमरजेंसी 2 आज देश में लागू करने का एक प्रयत्न है। ये पहला कदम उसकी तरफ है। आज जिस प्रकार से केंद्र की लोकतांत्रिक सरकार है, बहुत सारे राज्यों में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं, लेकिन छुटपुट जगह पे कांग्रेस और उनके समर्थक दलों की सरकारें हैं। उनकी मानसिकता में जो है वो इमरजेंसी है, वो तानाशाही है। क्यों अर्नब पर यह जुल्म ढाया गया, हम सभी इसके अगर ध्यान में देखें, आज ये प्रश्न जो है एक किसी चीफ एडिटर का नहीं है, किसी एक चैनल का नहीं है, किसी एक पत्रकार का नहीं है। आज देश के लोकतंत्र का प्रश्न है, देश के गणतंत्र का प्रश्न है, देश में प्रेस की आजादी का प्रश्न है। और प्रेस के भाइयों के साथ जब भी कोई जुल्म करेगा, देश के लोकतंत्र के खंभों को हिलाने की कोई कोशिश करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस लोकतंत्र के लिए, उस पत्रकारिता की आजादी के लिए हरदम लड़ेगा, हरदम खड़ा रहेगा। मित्रों, पालघर में साधुओं की हत्या हुई। यही अर्नब थे जिन्होंने चीख कर अपने चैनल पर उस विषय को उठाया, इसी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। इसी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनको ये रास नहीं आया, जो अपने आप को शिवसेना की सरकार है, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहते थे, अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहते थे। महाराष्ट्र में बड़ी क्रूरता के साथ वामपंथियों ने हमारे साधुओं की हत्या की, सबने टीवी चैनलों में देखा। उस बात को उठाने का आज खमियाजा आज पत्रकारिता को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद क्या नाम था उसका, सुशांत राजपूत की हत्या हुई। सुशांत राजपूत के मामले में भी रिपब्लिक भारत ने एक मिशन लेके जो है इस चीज को उठाया और इस प्रकार से वो लगे रहे और उसको एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इसको एक पूरे हिंदुस्तान की मुहिम बनाने का निश्चय लिया। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी सरकार को ये रास नहीं आता है कि कोई उसके खिलाफ लिखे, कोई उसके खिलाफ बोले, और जो कोई लिखेगा बोलेगा तो उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले टीवी चैनलों में कांग्रेस के एक नेता ने कहा था, शिवसेना के एक नेता ने कहा था कि हम अर्नब को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। मित्रों, मैं खुद वकील हूं। एक क्लोजर रिपोर्ट जो है, केस खत्म करने की रिपोर्ट, यही सरकार, यही पुलिस जो है कोर्ट में दाखिल कर देती है, और उसके अब जब लगता है कि इसको ठिकाने लगाना है तो उसी पुराने केस को बिना किसी तथ्यों के आधार पर कोई पुलिस क्लोज कर देती है केस, कि ये केस नहीं बनता है, इसके बारे में साक्ष्य नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। ये अधिकार होता है पुलिस का, ये अधिकार होता है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के सरकार ने यह तहकीकात की कि 2018 में एक इंटीरियर डेकोरेटर के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इनके द्वारा, उसमें एक थर्ड पार्टी जो आगे उसका कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कुछ पैसे का विवाद था जिसकी वजह से उसने तथाकथित आत्महत्या कर ली। मैं कहता हूं जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, किसी के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। जांच हुई और क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दे दी गई। पुलिस खुद कह रही है कि इस चीज में तथ्य नहीं है और इसको बंद कर देना चाहिए। और आज जब रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार की अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही को जब उजागर किया, तो फिर से बिना कोर्ट की इजाजत के आपने किसी भी क्लोज के केस को खोलना है तो आपको कोर्ट में तथ्य देने पड़ते हैं कि क्या नए फैक्ट्स आए जिसके आधार पे इसको खोला जा रहा है। कोई तथ्य नहीं दिए गए। और सुबह 6:30 बजे कल जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उग्रवादियों के घरों को घेर लिया जाता है जहां कोई उग्रवादी छिपा होता है, और ताबड़तोड़ वहां पर कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार से उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे उस घर में मौजूद थे। उस पत्रकार को खींच कर, घसीट कर पुलिस गाड़ी में बिठाया गया, उसको पीटा गया, उसको मारा गया, उसको धमकाया गया, और पूरा फिर उसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोकल कोर्ट ने इवन
पुलिस इंटेरोगेशन से पुलिस कस्टडी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून के साथ जाती है। अभी मैं सुन रहा था कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है जमानत की। बेल तो उनको मिल जाएगी क्योंकि जिस प्रकार के तथ्य हैं केस के उसमें शरेआम ये धक्काशाही का केस है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज सब लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कदर करते हैं। हम देश में निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता की वकालत करते हैं। इस कारण से हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वो लोग जो महाराष्ट्र में अपनी तानाशाह सरकार के बलबूते किसी पत्रकारिता को कुचलना चाहते हैं, आज हम उन लोगों के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आज हम अभी जाएंगे और वो महाराष्ट्र की, वो शिवसेना की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार, वो एनसीपी की सरकार, उसके खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए और लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए हम अब यहां से कूच करेंगे और कांग्रेस भवन की तरफ जाएंगे और कांग्रेस चंडीगढ़ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाकर उनके इस तानाशाही के पुतले को हम तो दहन करेंगे और ये उनको दर्शाएंगे और उनको होश में लाने का जो है हम हुंकार भरेंगे। आज हम उनको बताएंगे कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी राज्य में भी तानाशाही हिटलरशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र के हकों की जो है रखवाली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। तो इसी बेनती के साथ अब हम सब लोग नारे लगाते हुए जाएंगे, जैसा बताया गया, जहां तक हमें इजाजत मिलेगी जाएंगे, पुतला दहन करेंगे और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी, ठीक है, धन्यवाद अरुण जी। आप एक मिनट जरा वहां खड़े हो। हाँ उधर उठा भाई पुतला लीजिए, उठा उसको। लोकतंत्र की हत्यारी महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय। उद्धव ठाकरे हाय 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 हाय। उद्धव ठाकरे हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय 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 हाय। लोकतंत्र की हत्यारी महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय। लोकतंत्र की हत्यारी महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय। चलो ये जिसके पास भी खड़े हैं वो सबसे आगे आए, जरा बैनर सबसे आगे अध्यक्षी रहेंगे और जो प्रदेश के सारे पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे जो है इस पूरे प्रदर्शन को लीड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद जी रहेंगे। बैनर लेके आइए आगे, बैनर लेके आइए। हो गया ठीक, सबसे आगे हाँ खोल दो, बैनर के पीछे आ जाओ, बैनर के पीछे भाई, पीछे आओ साहब। बाकी सारे कार्यकर्ता बैनर के पीछे पीछे चलेंगे, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पीछे की तरफ आ जाएं।
छोटा है पीछे 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 भारत माता की भारत माता की भारत सरकार मुर्दाबाद भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार सोनिया सेना मुर्दाबाद 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 भारत सरकार भाई सबसे निवेदन है, हम सारे जो पार्टी कार्यकर्ता निवेदन है कि सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग फासला कर मुंह पर मास्क लगा कर बैठ जाएंगे। बैठो भाई, सब लोग बैठो, सब लोग बैठो भाई साहब। भाई सब जितने भी कार्यकर्ता है सबसे निवेदन है कि मुंह पे मास्क लगा करके और फासला बना करके सब लोग बैठ जाएंगे और हम आप सब चलो बैठ जाओ सारे, आप बैठ जाओ, बैठो बैठो। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे दुनिया को भी शर्म करो, लोकतंत्र के हथियारों शर्म करो। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय। ये जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, सबसे निवेदन है कृपया आगे आगे बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, जहां पर आप खड़े हो वहां बैठ जाइए। और ये पीछे भी जो लाइन बना के बैठे, प्लीज इस साइड आ जाओ, इधर आके बैठो, जरा छोटी भैया भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। भाई सबसे निवेदन है बैठ जाएंगे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम। ये ऊपर कर लो। भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे भारत सरकार भारत सरकार। नजदीक आ लो यहाँ पर भाई। देश के भारत सरकार हाय 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 भारत सरकार हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय
शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उद्धव ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उद्धव ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बहुत धन्यवाद सबका। आप सब लोग आए और हाँ, नहीं, एक मिनट आप दर्शक मैदान हो जाए, उसके बाद बैठ जाओ सब लोग। बैठो बैठो, चलो शक्ति जी आप आओ मेरा 2 मिनट के लिए, जब तक प्रधान जी बाइट दे रहे। आओ आओ, चलो हाँ भाई शक्ति लो। शक्ति जी जरा 2 मिनट के लिए अपनी बात एक बार संबोधन देंगे। चलो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष माननीय अरुण सूद जी, हमारे महासचिव रामवीर जी, चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप महापौर रविकांत शर्मा जी, उप महापौर जगतार सिंह ढिल्लों जी और सारे उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, दोस्तों आप सबको पता है आज हम इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि जो मीडिया लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस चौथे स्तंभ को महाराष्ट्र की एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जो अपने आप को कहते थे लोकतंत्र के रक्षक है लेकिन लोकतंत्र के भक्षक बने हुए, ऐसी वो सरकार, ऐसी उद्धव ठाकरे की सरकार ने आज एक मीडिया के एक चीफ एडिटर को, आप सबको पता है ऐसा एक व्यक्ति अर्नब गोस्वामी नाम का व्यक्ति जो हमेशा इस देश के साथ राष्ट्रवाद की बात को अपनी मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है, और ऐसा कोई भी मुद्दा जो जनता के हित का हो, इस देश के हित का हो, इस देश की सुरक्षा के लिए हो, उस मुद्दे को जोर शोर से उठाता है। ऐसा मुद्दा उठाने के लिए उसको महाराष्ट्र की सरकार ने, जब पिछले उन्होंने सारा एक ऐसा हत्याकांड, सुशांत राजपूत का हत्याकांड, जब उन्होंने वो दंगा करना शुरू किया, कौन कौन से सरकार के लोग, कौन कौन से मंत्री उसमें, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें, जब उन्होंने इस बात को अपने चैनल पर नंगा करना शुरू किया तो सरकार की धज्जियां उड़ गई। सरकार डर गई। सरकार को लगा कि ऐसा ना हो कहीं कि जो हम चाहते हैं इस देश पर कब्जा करना है प्रदेश के माध्यम से, हम चाहते हैं मीडिया हमारी बात कहे, हमारे हिसाब से अपनी बात करे, कहीं ऐसा ना हो पूरा मीडिया हमारे खिलाफ हो जाए। और उन्होंने एक षड्यंत्र शुरू किया, और ये आज पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उनको तंग किया गया, परेशान किया गया, और ये कोशिश की गई कि मीडिया में जो सच्चाई की बात उजागर करते हैं उस सच्चाई को दफन किया जाए, सच्चाई को दबाया जाए, और जो वो कांग्रेस से आती है ऐसी बातें जो है वो देश के समक्ष लाई जाए। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी, अपनी पत्रकारिता, अपनी निष्ठा, जिसकी वो शपथ लेते हैं पत्रकारिता करने से पहले कि हम कभी भी किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं रखेंगे, कभी एक तरफा नहीं करेंगे, कभी हम बायस नहीं होंगे, उन सब बातों को उन्होंने उस पर खरा उतरते हुए इस देश में जो सच्चाई है वो पूरी देश की जनता के सामने रखी। और उससे समस्या हुई, उन सब की अम्मा को समस्या हुई जो दिल्ली बैठी है, उनके चाचा जाने को समस्या हुई, और एक नहीं ऐसे बहुत सारे जिनको समस्याएं हुई। क्यों? क्योंकि सच के सामने आने से सबको डर लगता है। जब सच सामने आएगा, अरे सपोर्ट का काम जिला प्रधान का होता है ना, तो सपोर्ट ही करेंगे। जब उनको लगा कि अगर सच्चाई देश के सामने आ गई तो भाई ऐसा नहीं हो जो हम चाहते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं कि देश पर खतरा आ गया है, सुरक्षा जो है खतरे में बढ़ गई है, जो झूठ बोल रहे थे, जो वहां पर पूरा नशे का कारोबार चल रहा था, इन सब बातों का उनको डर लगा कहीं ये ना हो सब बातें जनता के सामने नंगी हो जाए, और जो वो एक लिबादा ओढ़ कर रखते हैं, एक शराफत का, एक इंसानियत का लिबादा जो ओढ़ कर रखते हैं, वो लिबादा कहीं हट न जाए, कहीं देश की जनता के सामने सच्चाई ना आ जाए। इस सच को दबाने के लिए, अपने झूठ को, इस सच को दबाने के लिए और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे झूठ का सहारा लिया गया। दोस्तों आज जो काम इन्होंने किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके साथ शिवसेना सरकार ने, चाहे एनसीपी हो,
इन सब ने मिलकर जो काम किया है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। आज सबको याद आ रहा है वो काला दौर इमरजेंसी का, जब देश में इमरजेंसी लगी थी, अपनी बात कहने पर आप पर रोक लगी थी, इस देश में कोई अपनी बात कह नहीं पाता था। वो दौर फिर वापस आ रहा है, ये शास्त्रीवाद का दौर फिर से वापस आने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसा प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी और हमारा कार्यकर्ता कभी सफल नहीं होने देगा। इस देश में जब ऐसी ताकतें उठेंगी, हम दबाएंगे नहीं, कुचल डालेंगे, और ये कुचलने का काम मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता करेगा। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच आ गए। मैं अपनी एक इस संकल्प के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच के साथ, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बस अब अध्यक्ष जी सबका धन्यवाद करेंगे, अरुण जी सबका धन्यवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं का सब पुतला बाद में दहन करेंगे, मैं धन्यवाद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, ये फोटो अपने आप में सब कुछ बोलती है। ये देखे, देश के एक मशहूर इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल के एडिटर इन चीफ को ये पुलिस की एक गाड़ी में किस तरीके से, जैसे एक उग्रवादी को बिठाया गया, उस तरीके से वहां बंद किया गया। सिर्फ इसका कसूर ये था कि इसने पालघर में हिंदू साधुओं की हत्याओं के मामले को उठाया था। क्या ये जुर्म है? इसका कसूर ये था कि इसने सुशांत राजपूत की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। क्या ये जुर्म है? इसका कसूर ये था कि इसने कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र सरकार की विफलताओं को बताया था। मित्रों, ये अपने आप में फोटो, ये फोटोएं हमें 1975 की इमरजेंसी के वक्त भी देखने को मिली थी। इमरजेंसी के वक्त भी देश में जब ये आपातकाल लागू किया गया था, तो इसी प्रकार से चाहे वो आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, उनकी आजादी की अभिव्यक्ति पर जो है उसको दबाया गया, उसको कुचला गया। आज हम जाना चाहते थे कांग्रेस के दफ्तर के आगे। शिवसेना की सरकार जो एनसीपी और कांग्रेस की बैसाखियों पर सत्ता लोलुप होकर अपनी सरकार चला रही है, अपनी सरकार का कुशासन चला रहे हैं। आज हम कांग्रेस में दफ्तर में जाके इन तीनों नेताओं का ये पुतला साड़कर हम उनको बताना चाहते थे कि तुम्हारे अभिमान को, तुम्हारे अहंकार को लोकतंत्र के आगे हम दहन करके रहेंगे। और आज ये जो जिस प्रकार से तानाशाह रवैया अपनाते हुए इन्होंने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कल 6:30 बजे एक मशहूर, एक बड़े पत्रकार के, उसके बीवी बच्चों के सामने उसको घसीटा, जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया। मैं समझता हूं कि आज आप सबको बधाई है, आप सब लोकतंत्र के सिपाही हो, क्योंकि लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा अगर लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र पत्रकारिता होगी। आज पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लिखते हैं, हमारी सरकार के खिलाफ भी लिखते हैं, मोदी जी के खिलाफ भी लिखते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार के खिलाफ जो है वो होगी, सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने की आजादी सबको है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी देश के प्रधानमंत्री कहें कि आप मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस को, शिवसेना को ये चीज जो है मंजूर नहीं है। उनके जो कुकर्म हैं वो उनको कोई भी उठाएगा तो वो उसको दबाएंगे, कुचलेंगे और इसी तरीके की तानाशाही बरतेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी अभी खबर आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब जी को जमानत दे दी है। और मित्रों, मैं सिर्फ ये, आज हम किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ नहीं इकट्ठे हुए, आज हम किसी एक मीडिया चैनल के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, आज हम किसी एक व्यक्ति के, किसी पत्रकारों के वर्ग के लिए नहीं इकट्ठे हुए, आज हम इकट्ठे हुए हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई भी शहर, कोई भी गांव हो। आज अगर लोकतंत्र को बचाना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता की आजादी सुनिश्चित करनी होगी। इसी कारण से आज हम इकट्ठे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये सरकारें चेत जाएं, महाराष्ट्र सरकार जान ले कि वो अगर चुप करके बैठी रहेगी, जो अपना साधुओं की हत्याओं पर जो चुप करके बैठी रहेगी, कहीं निष्पक्ष जांच नहीं करवाएगी,
और ऐसे लोगों को जो ये आवाज उठाएंगे, उनको अगर कुचलने की, दबाने की कोशिश करेगी, तो ये ऐसी गिरफ्तारियों से, ऐसे मारने पीटने से मैं समझता हूं कि देश के पत्रकार और देश का लोकतंत्र डरने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अब अर्नब जी और मजबूती के साथ और बुलंद आवाज के साथ इस सरकार का जो है वो तख्ता हिलाएंगे, उस सरकार की चूल्हे हिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। और आज जैसे मैंने कहा, आज ही हम इनके इस अहंकार को, इनकी तानाशाही को, इनकी इस हिटलरशाही को आज हम यहाँ दहन करेंगे। मैं रामवीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और सारे कार्यकर्ता थोड़ा सा दूरी बनाए रखें ताकि कोई हादसा ना हो। एक मिनट, पुतला इधर ले आइए, इधर ले आइए, इधर ले आइए, और ये पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए। आग पकड़ेगी तो कहीं किसी को लग ना जाए उसकी आंच। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, स्पेस खाली छोड़ दीजिए। हेलो, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद। सारे कार्यकर्ता कृपया, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, उद्धव ठाकरे हाय हाय। पीछे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय। जूते ना मारो। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, उद्धव ठाकरे हाय हाय, सोनिया सेना हाय हाय, सोनिया सेना हाय हाय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, कमल लग रहा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबका बहुत धन्यवाद। अब हम सब लोग कमलम में चले गए और वहां से सब लोग अपने घर चले गए। अच्छा, किस लिए रुकेंगे? अच्छा, कोई बात। 2 व्यक्ति यहाँ पर रुकेंगे, इसको साफ कर करके जाएंगे यहाँ से। वैसे कृष्ण जी आप और अपने देवशाली जी यहाँ रहेंगे। इसकी अस्थियां भी लेकर के जानी है आपने, ठीक है? अब इसकी अस्थियां लेकर के गंदे नाले में गिर काना पर, ठीक है? अब गंदे नाले के काबिल ही है ये। चलो ठीक है, सबका बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे।